स्टोरी की शुरुआत में हम लोग को एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है अकीरा। अपनी क्लास में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहता और बहुत ज़्यादा आलसी भी रहता है। एक दिन जब वो क्लास में बैठा था, वहाँ पर एक नई लड़की उनके क्लास में आती है जिसका नाम रहता है उराबा, जो कि बहुत ही अजीब हरकत करती है, कहीं पे भी सो जाती है और लोगों से बात करना उसको नहीं आता है। एंड साथ ही साथ वो लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब भी लगती थी, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। अगले दिन जो अकीरा रहता है उसके डेस्क पे जाकर कुछ देखता है, चिपका रहता है एंड वो उसको उठाकर अपने मुंह में खा लेता है। अगले सीन में देखने को मिलता है वो उस लड़की के बारे में सोचते जाता है एंड वहाँ पर वो उराबा के बारे में सोचते ही जा रहा था। तभी उसको देखने को मिलता है कि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। फिर वहाँ पर उसके घर उराबा आती है एंड उससे बोलती है कि तुमने उस चीज़ को खा लिया था ना। एंड अगले ही सीन में वो अपने मुंह से कुछ निकालते हैं, कहती है कि इस चीज़ को वापस से खा लो, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। अगले सीन में जो लड़का रहता बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड डरा हुआ रहता है, लेकिन जो वो अपने माउथ से निकालती है उस चीज़ को वो खा लेता है। एंड अगले ही पल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगता है एंड जो उसका बुखार रहता है वो पूरी तरीके से उतर चुका था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर, लेकिन उराबा जैसे जैसे बोल रही थी उसकी खूबसूरती को देखकर वो बस उसी के बारे में सोचते जा रहा था। क्लास में नेक्स्ट डे जब वो लोग शाम को मिलते हैं तो वो लोग बात कर रहे होते हैं इसी चीज़ के बारे में, लेकिन फिर से उराबा अपने मुंह से कुछ निकालती है एंड वो जो लड़का रहता है उसको खा लेता है। जैसे ही वो उसको खाता है वो उराबा के बारे में और ज़्यादा सोचने लगता है, जैसे कि वो उसके साथ डांस कर रहा है कहीं पर। वो दिन रात उसी लड़की के सपने देखते जा रहा था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जो लड़की रहती है वो उससे कहती है कि इस चीज़ को अगर तुम खाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और वो उससे कहता है कि उराबा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड वो उसको किस करने की तरफ पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर उराबा रहती है, वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो कि नहीं, एंड अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये चीज़ मेरे को प्रूफ करके दिखाओ, और टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जब तक प्रूफ करने का ट्राई करोगे तुम्हारे पास समय है, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। तभी वहाँ पर वो जो लड़का रहता है अपने एक्स की फ़ोटो निकालता है एंड उसको फाड़ देता है। तभी जो उराबा रहती उसके मुँह से बहुत सारी चीज़ें निकलने लगती, जैसा कि तुम लोग सामने देख ही सकते हो। एंड वो चीज़ देखकर जो लड़का रहता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उराबा बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पहली बार किसी लड़की को इतना ज़्यादा मेरे लिए ऑब्सेस देखकर, और वो क्लास में भी अजीब हरकत करती थी पहले, वो बता रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस लड़के को देखी उसको एक अलग सा फील होने लगा कि शायद उससे भी कोई प्यार करना शुरू कर चुका है। उसको पहले कभी ये चीज़ फील ही नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर वो जो लड़का रहता है उराबा की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। उराबा रहती है, कहती है कि थैंक्स मेरे लाइफ में आने के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग को स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ही लड़के अपने क्लास में जितनी लड़कियां थी उनको रेटिंग दे रहे थे कि कौन कितना ज़्यादा सुंदर है। सारे लोग 10 में रेटिंग दे रहे थे, लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर अकीरा रहता वो जब उराबा को देखता है तो गलती से बहुत ज़्यादा रेटिंग दे देता है, यानी कि 1000, क्योंकि वो उसके प्यार में पागल हो चुका। तभी जो उसका दोस्त रहता है वो उसके पास जाता है एंड वहाँ पर अकीरा उससे पूछता है कि यार मुझे ये बताओ कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं एंड मैं उसका हाथ कैसे पकड़ूं। तो बोलता है बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस जाकर पहली कोशिश करनी है। तभी वो जैसा ही उराबा के साथ वो चीज़ करने जाता है उराबा उसको मना कर देती है एंड वापस से अपने मुंह से कोई चीज़ निकालती है एंड कहती है कि इसको खा लो, एंड वो लड़का उसको खा लेता है। अगले सीन वो उस लड़के से ही पूछता है कि मैं कैसे उसको कंफर्टेबल फील कराऊं जिससे वो मेरे साथ गले वगैरह मिल सके। तो बोलता है कि तुम्हें सही से बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा उस लड़की से, तब वो धीरे धीरे शायद तुम्हारे प्यार में पड़ने लगे। लेकिन वहाँ पर उसने उस लड़की का नाम नहीं बताया था कि वो उराबा ही है उन्हीं की क्लास की। तभी देखने को मिलता है कि वो जो लड़का रहता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो जो लड़की रहती है उसको अजीब नज़रों से देखने लगती है, बोलती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें जितना समय लेना है ले सकते हो, लेकिन मुझे जानना है पहले कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो या फिर किसी और लड़की से। तभी अगले सीन में देखने को मिलता है वो कुछ अपने हाथ से निकालती है एंड अगले सीन में वो कुछ सीजर जैसा निकालती है, वो जो पेपर रहता है उसको बहुत ही तेज़ी से फाड़ देती है एंड उसको देखकर पता चलता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वो लड़की बताती है कि मेरी हॉबी ये है कि ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर जो अकीरा रहता उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी वहाँ पर रात का सीन होता है और जो अकीरा रहता अपने बेड पर सोते हुए बस उसी के बारे में सोच रहा था, यानी कि उस लड़की के बारे में कि काश वो जो अपना कपड़ा है उसको भी अपने हाथों से फाड़ दे एंड मैं उसको वहाँ पर वैसे देख सकूँ। अगले सीन में जो उराबा रहती उसके लिए टॉफ़ी लेकर आई रहती, लेकिन वो टॉफ़ी नहीं लेता। अगले सीन में जो उराबा रहती वो गुस्सा हो जाती है वहाँ से चली जाती, और जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो सोचता है कि यार इतना अच्छा चांस था। अगले सीन में वापस आती है एंड वो जो टॉफ़ी रहती है उसको निकाल कर उसके मुँह में डाल देती है। अगले सीन में वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है, तो जो उराबा रहती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वापस से अपने सीजर निकाल लेती है एंड पीछे एक बोर्ड रहता है उसको सीजर से फाड़ देती है। अगले दिन वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर वो उस लड़की के साथ किस वगैरह कैसे करे। तभी अपने दोस्त के पास जाता है एंड वहाँ पर उससे बात करने लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कि यार वो तो मेरे से बात ही नहीं कर रही। तभी वो किसी चीज़ की कॉन्सर्ट की कुछ 2 टिकट्स लेकर जाता है उराबा के पास
लेकिन उराबा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता उस कॉन्सर्ट में। तभी अपने दिमाग में कुछ सोचती है और फिर अपने मुंह से कुछ निकालती है एंड कहती है कि इसको तुम वापस ले लो। इस बार जो अकीरा था वो बहुत ही ज़्यादा उदास था और वो यही चीज़ें बोल रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर जो उबारा रहती वो कहती है कि मेरी बात समझो, हम लोग एक दिन ज़रूर साथ में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ रहना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता जो उराबा रहती वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है और उसको ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया। तभी वहाँ पर वो उसको कहीं पर ले जाती है एंड कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो, और वो अपने क्लोथ्स को निकाल देती है। फिर अपने मुँह से वो कुछ निकालती है एंड उसके मुँह में कर देती है। अभी वहाँ पर उस चीज़ को टेस्ट करने के बाद वो पागल सा हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। लेकिन वो जो उराबा रहती उसको विदाउट क्लोथ्स नहीं देख पाता क्योंकि उस समय उसकी आंखें बंद रहती। जब ये लोग साथ में ऐसी बात करते हुए एक दिन जा रहे थे, वो उराबा के उस बॉडी के बारे में सोच रहा था और अपने दिमाग में उराबा के बारे में गंदी चीज़ें सोच रहा था कि जैसे वो कोई डॉल है। एंड वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ मैं नहीं सोच रहा। उराबा के उसके ऊपर शक हो जाता है एंड उसको लगता है कि कुछ गलत सोच रहा है। तभी वो उसके मुंह में कुछ अपना हाथ डालती है एंड जो उसका माउथ से चीज़ें निकलती है उसको अपने माउथ में डाल लेती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गंदा सोचते हो। लेकिन ये चीज़ फील करके उराबा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का इतना सब भी मेरे बारे में सोच सकता है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके क्लास में जो उसका दोस्त रहता किसी लड़की को किस कर रहा होता है एंड वहाँ पर जो वो लड़का रहता है यानी कि अकीरा, उसको अजीब नहीं लग रहा था। वो बस सोच रहा होता है कि जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि उराबा को किस करूँगा तो मुझे कैसा लगेगा। वहाँ पर नेक्स्ट डे जो उराबा रहती वो कुछ टेस्ट ट्यूब में कुछ लेकर आई रहती अपना सलाइवा अपने माउथ का एंड कहती है कि तुम इसको ले लेना तब तुम्हें अच्छा लगेगा। वहाँ पर जो उराबा रहती वो ये सारी चीज़ें उसको बताती है एंड वहाँ पर जो अकीरा रहता वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड वहाँ पर जो उराबा रहती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती उसके इस रिएक्शन से। अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अकीरा रहता उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके क्लास का एक लड़का रहता जो कि उराबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था एंड उसके पास जाता है और उसको भी आई लव यू बोल देता। तभी अपने माउथ से कुछ निकालते हैं और उसके माउथ में डाल देती है तो उसको कोई भी अच्छा फील नहीं होता है। वो समझ जाती है कि ये लड़का मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ टाइम पास के लिए मेरे पास आया है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगले सीन में देखने को मिलता है कि जब वो अकीरा से मिलती है तो वो कुछ अपने क्लोथ्स निकालती है एंड उसको दे देती है एंड वहाँ पर जो वो लड़का रहता है यानी कि अकीरा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ये सारी चीज़ें देखकर। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि कुछ लड़के लड़कियों को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब तो गर्मी का समय आने वाला है एंड लड़कियां थोड़े अलग टाइप के क्लोथ्स पहनेंगी एंड हम लोग उनको देख पाएंगे। तो सारे लड़के ये सारी चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो अकीरा रहता है वो उराबा के बारे में सोच रहा होता है कि उराबा उन कपड़ों में कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उराबा से कुछ ज़्यादा ही बात करने लगती है। वहाँ पर सारी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती क्योंकि जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि उराबा से कोई भी लड़की क्लास में बात नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती वो अपने बारे में बता रही होती है और उसके पैर में थोड़ी बहुत चोट भी लगी रहती। तभी वहाँ पर जो लड़की रहती वो कहती है कि चलो ठीक है अब मैं वहाँ से चलती हूँ। तभी जो उराबा रहता वो जो पानी रहता बॉटल का वो दोनों ही लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तभी देखने को मिलता है कि जो उराबा की चोट रहती वो उस लड़की पे चली जाती है एंड जो उराबा रहती वो बहुत ही ज़्यादा उसको शौक नज़रिए से देखने लगती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि भाई ये जो सलाइवा रहता है यानी कि जो माउथ से लोग निकाल कर देते हैं इससे हम लोग एक दूसरे के इमोशन समझ सकते हैं। तभी वहाँ पर वो जो लड़की रहती अपने माउथ से कुछ निकालती है एंड उस लड़की के मुंह में डाल देती है एंड वहाँ पर वो जो लड़की रहती वो भी उसको बहुत ही प्यार से देखने लगती है एंड वहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियाँ भी आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त वहाँ पर बन चुकी हैं और एक दूसरे से बात वगैरह भी करना शुरू कर देती हैं। लंच टाइम में ये दोनों ही लोग साथ में रहते हैं एंड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता एंड उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी आ जाता। ये दोनों ही लोग उन दोनों ही लड़कियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही लड़के क्लास में किसी से बात नहीं करते थे, इसलिए इन लोगों को शौक लगा। तभी वहाँ पर फुटबॉल का कुछ मैच चल रहा था एंड इन लड़कों को कोई चांस चाहिए था उन लड़कियों को देखने के लिए क्योंकि वहाँ पर दूसरे साइड ही लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर देखने को मिलता है कि एक लड़का जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को देखना चाहता था तो बॉल बहुत ही ज़्यादा दूर मार देता है एंड कहता है कि अरे मेरे से गलती हो गई, मैं उस बॉल को लेकर आता हूँ। तभी वो मौका तलाशता है एंड कहता है कि अब फाइनली मैं इन लोगों को देख सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो जाता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर देख लेता है। अब बारी आती है अकीरा की। जो अकीरा रहता वो भी कोशिश करता बॉल मारने की, लेकिन भाई अपना मेन कैरेक्टर तो फुद्दू निकला और वो बॉल को नहीं मार पाता वहाँ पर और खुद ही गिर जाता है। तभी अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो अकीरा रहता उराबा के साथ आइसक्रीम खाते हुए वहाँ पर जा रहा था। तभी वहाँ
वहाँ पर वो लोग एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं एंड आपस में बात करने लगते हैं। एंड वो उसके मुंह की तरफ ही देखते जा रहा था कि कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है एंड बहुत ही ज़्यादा शर्माने जा रहा था। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती वो कहती है कि अच्छा। तभी वहाँ पर देखने को मिलता है जो उराबा रहती अपने हाथ को एक तरीके से लिक करने लगती वहाँ पर और अपने आप को फील करने लगती। तभी वहाँ पर जो लड़का रहता अकीरा वो भी उसके हाथ को ऐसे लिक करने लगता एंड उसको तो भाई जन्नत दिख जाती उस लड़की को ऐसा करते ही। यानी कि जो अकीरा रहता वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता और शर्माने लगता है ये सारी चीज़ें करते ही। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम लोग को नेक्स्ट डे दिखाया जाता ये लोग एक बीच पे जाते हैं। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती कोई चीज़ निकालती है अपनी माउथ से एंड उसको दे देती है। तभी वहाँ पर जो अकीरा रहता उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता उराबा के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करके। तभी वहाँ पर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता क्योंकि वो राज़ी हो जाती है उसके साथ और घूमने के लिए। अगले सीन में देखने को मिलता है कि वो और ऐसी चीज़ें सोच रहा होता है उराबा के बारे में। तभी अगले ही सीन में जब हम लोग को उराबा दिखाई जाती है उसका जो क्लोथ रहते उस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग पड़ जाती है और जो उसकी स्किन रहती है वो थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप की हो जाती है। तभी वहाँ पर वो सोचता है कि छोड़ो यार इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वहाँ पर जब वो स्विमिंग कर रहा था तो केवल उराबा को ही देख रहा था, यानी कि उसके कपड़ों को वो किस तरीके से दिखती है। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती अपने जो शरीर रहता उसको वहाँ पर दिखाने लगती उसको। एंड वहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर रहता भाई वो तो पागल सा हो जाता है उराबा को इस तरीके से देख कर। एंड तभी हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता ये लोग एक अगल बगल में बैठे होते हैं एंड वहाँ पर जो लड़का रहता है बहुत ही ज़्यादा उसको प्यारी नज़रों से देख रहा था और शर्मा रहा होता है एंड सोचता है कि यार काश मैं इसको किस कर पाता। अगले सीन में देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो उराबा की दोस्त रहती वो अकीरा से मिलने वहाँ पर आई रहती है एंड ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो अकीरा रहती उसकी नज़र कहीं और चली जाती है जो कि तुम लोग समझ ही रहे होगे। एंड वहाँ पर जो अकीरा रहता वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उराबा कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है एंड सारी चीज़ें अपनी दोस्ती वगैरह के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की ये सारी चीज़ें बात करके अगले दिन स्कूल में हम लोग को दिखाया जाता है ये दोनों ही लड़के। तभी वहाँ पर जो लड़का रहता है उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस दिन बीच पे गए थे। तभी वो कहता है कि मैं इसके साथ कहाँ जाऊँगा बीच में, मैं तो अपनी बहन के साथ गया था। तभी वो कहता है कि तुम कितने ज़्यादा अजीब हो। अगले सीन में जो उराबा और साथ में जो उसकी दोस्त रहती वो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। उराबा का वहाँ पर मन नहीं लगता है, वहाँ से चली जाती अकीरा के पास। अकीरा उसको देख रहा होता है एंड वहाँ पर जो उराबा रहती वो लेटी हुई रहती है। तभी वो अचानक से अपना सर उठाती है और उसके तरफ बहुत ही प्यारी स्माइल से देखने लगती है। वहाँ पर उसको जैसे वो देखता है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता कि ये लोग साथ में कहीं घूमने वाले जा रहे होते हैं एंड तभी वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी कोई फ़ोटोज़ वगैरह निकालता हूँ। तभी जैसे ही वहाँ पर उराबा रेडी होती है वो बोलती है कि नहीं मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाने वाली एंड मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। तभी अगले ही सीन में जब उराबा वहाँ से चली जाती वहाँ पर जो अकीरा रहती उसकी जो पुरानी गर्लफ्रेंड रहती वो वहाँ पर आती है एंड बोलती है कि क्या हम लोग कॉफ़ी पीने एक साथ मिल सकते हैं, बहुत टाइम हो चुका तुम्हें छोड़े हुए एंड मेरे को तुम्हारी कभी कभार याद भी आती है। तभी दिखाया जाता है अगले सीन में जब वो उराबा से मिलने जाता है उसके पीछे वो चल रहा होता है। तभी वो सोचता है कि मैं उराबा को धोखा नहीं दे सकता अपनी एक्स के लिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो पास्ट में, लेकिन मैं उराबा के साथ अभी हूँ तो मैं उराबा को धोखा नहीं दे सकता यहाँ पर। तभी जो उराबा रहती कुछ और निकालती है अपने माउथ से एंड उसके मुंह के अंदर डाल देती है एंड उसको रोना आ जाता क्योंकि उराबा को भी पता चल जाता है कि वो अपने एक्स से बात कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तभी उराबा बोलती कि मैं समझ सकती हूँ लेकिन अगर तुम वापस से सारी चीज़ें किए तो मेरे को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तभी वो उसकी एक फ़ोटो निकालता है एंड अपने वॉलेट में रख लेता है। सीन में हम लोग को उराबा दिखाई जाती जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्यार में देख रही होती है अकीरा को। अगले ही दिन हम लोग को एक रेस दिखाई जाती जहाँ पर जो उराबा रहती वो सबको हरा देती वहाँ पर। तभी वहाँ पर उस ग्रुप की लीडर आती है एंड उराबा से बोलती है कि क्या तुम ये क्लब ज्वाइन करना चाहोगी। तभी वहाँ पर उराबा बोलती कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तभी वहाँ पर जो उसकी दोस्त रहती है वो वहाँ पर आती है एंड उसको शाबाशी दे रही होती है कि यार तुम कितना अच्छा दौड़ी। अगले ही दिन हम लोग को दिखाया जाता है जो अकीरा रहता है वो रात में अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि उराबा के बारे में ही सोच रहा होता है, वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था, उसको और कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता कि जो लड़का रहता है यानी कि अकीरा वो एब्सेंट रहता एंड उराबा उसके घर वापस से आती उसको देखने के लिए कि आखिर उसको हुआ क्या है। एंड वहाँ पर हम लोग को ये भी दिखाया जाता कि ये दोनों ही लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है एंड उराबा सोचती है कि मुझे भी जाना चाहिए उसके पास मिलने के लिए। एंड वह ऐसा ही होता है, वो उसके पास जाती है एंड वापस से अपने माउथ से कुछ निकालती है एंड उसको शेयर करती है। एंड तभी देखने को मिलता है कि जो उराबा रहती वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती एंड जो अकीरा रहता वो बिल्कुल ही सही हो जाता है, यानी कि जैसे उसको कुछ नेक्स्ट डे जो उराबा रहती वो रेस जीत जाती एंड अपने पैर पे
अकीरा का नाम लिखवा लेती है एंड कहती है कि ये पैर सिर्फ तुम्हारे हैं। वहाँ पर जो अकीरा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है एंड वो अपने पैर को दिखाने लगती है अपने मेन कैरेक्टर यानी कि अकीरा को, और उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है वहाँ पर कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो चीज़ें मैं सोचता हूँ वो सच कैसे हो जाती है। रास्ते में वो कहीं जा रहा होता है, तभी पीछे उराबा साइकिल से आते हुए उसको दिखती है। तभी वहाँ पर जो अकीरा रहता है वो उराबा से बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर चलूँ एंड वहाँ पर हम लोग बातें करेंगे। अगले सीन में हम लोग को ये दोनों ही उराबा के घर दिखाए जाते हैं एंड वहाँ पर जो उराबा का घर रहता है जैसे वो उसको देखता है वो पागल सा हो जाता है एंड वो कहीं पर भी कूदने लगता है और वहाँ पर जो उसकी बेडशीट वगैरह रहती वो उसको सूंघने लगता है। तभी वहाँ पर ये दोनों ही साथ में बैठकर चाय वगैरह पीने लगते एंड वहाँ पर वो उसकी बॉडी को ही देखते जा रहा था कि काश मैं इसको पकड़ पाता। तभी अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता बारिश होने लगती है एंड जो उसके हाथ रहते वो कहीं सही जगह नहीं जा रहे होते। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती एंड कहती है कि ऐसा करने की ज़रूरत भी मत करना। तभी जो उराबा रहती अपने माउथ से कुछ निकालती है एंड जो अपना मेन कैरेक्टर यानी कि अकीरा रहता है वो उसको खा लेता है एंड उसके आंख से आंसू निकल आते हैं क्योंकि वो फाइनली उसकी बॉडी को फील कर पा रहा होता है उसके ज़रिए, यानी कि उस जो अपने माउथ से वो निकाली थी। तभी वो ज़बरदस्ती उसके ऊपर कूद जाता है एंड उसको लिक करने लगता है यानी कि उसके कानों को। एंड वहाँ पर भाई वो जो लड़की रहती है वो कुछ नहीं करती, यानी कि पहले जैसे वो सीजर्स वगैरह निकाल लेती थी वहाँ पर वो कुछ भी नहीं निकाल पाती एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता। एक ऐसी फीलिंग जो कि वो पहले कभी भी महसूस नहीं करी थी एंड उसके जो आँख रहते उससे आंसू निकलने लगता है वहाँ पर। अगले दिन वो वापस अपने माउथ से कुछ निकालती है एंड अपने मेन कैरेक्टर को दे देती है। तभी वहाँ पर जो अकीरा रहता है उससे माफ़ी मांगने जाता है एंड कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो उस दिन किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था और मुझे समझ नहीं आया, उस इमोशन में मैंने वो सारी चीज़ें कर दी। तभी उसको एक कस का झापड़ लगाती है एंड कहती है कि मेरे को बिल्कुल ही बेकार नहीं लगा वो चीज़। हाँ मेरे को थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन जब तुमने वो चीज़ करी मेरे कानों के साथ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। एंड वो उसी चीज़ को सोचने लगती वापस से कि काश ये वापस से सारी चीज़ें मेरे साथ कर देता। एंड वहाँ पर वो और भी ज़्यादा शर्माने लगती है और जो अपना मेन कैरेक्टर यानी कि अकीरा रहता वो भी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता एंड उसके गाल पे एक हाथ रख देता है। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती वो वहाँ से चली जाती ये सारी चीज़ें बोलने के बाद। अगले सीन में हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता जहाँ पर जो उराबा रहते उसके जो बाल रहते वो बिखरे हुए रहते हैं एंड वहाँ पर अकीरा सोचता है कि यार ये कितने ज़्यादा सुंदर है, यानी कि उसका बाल पे ध्यान ही नहीं था एंड हंसने लगता है। तभी वहाँ पर जो उराबा की दोस्त रहती वो उसके पास आती है एंड कहती है कि चलो मैं तुम्हारे बालों को सही कर दूँ एंड वो जाती है उसके बाल को एक अलग ही तरीके से डिज़ाइन कर देती जैसा कि तुम लोग देख रहे हो एंड वो बहुत ही ज़्यादा और सुंदर लगने लगती है। क्लास में सारे लोग उसकी इस नए हेयर स्टाइल का तारीफ़ कर रहे होते हैं, सारे ही लड़के कहते हैं कि यार ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है, मैं क्लास के बाद इसको प्रपोज ज़रूर करूँगा। वहाँ पर जो अकीरा रहता है ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। तभी जब वो अकीरा के साथ जा रहा होता है उससे बोलता है कि यार तुम ऐसे हेयर मत बनाया करो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो उस हेयर में, यानी कि वो नहीं चाहता था कि कोई और लड़के उसकी गर्लफ्रेंड को देखें और उसके बारे में गलत सोचें। तभी अपने हाथ से उसके बालों को थोड़ा सा सुलझाने लगता है एंड अजीब तरीके का बना देता है। अगले दिन जब वापस उसकी दोस्त आती है उसको बाल सही कराने के लिए तो लड़की बोलती कि नहीं मुझे सही नहीं कराना। तभी जो उसकी दोस्त रहती है वो बोलती कि मुझे पता है ये सारी चीज़ें तुम्हारी बॉयफ्रेंड की वजह से है ना। तभी वो उसका बाल यानी कि अकीरा उसके बाल को ऐसे करने लगती है जैसे कि कल उसका बॉयफ्रेंड यानी कि अकीरा उराबा के साथ कर रहा होता है एंड वहाँ पर जो उसकी दोस्त रहती है उसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है यानी कि अकीरा वापस से अपने बालों को उसके ज़रिए अजीब तरीके का बनवा लेती जैसा कि तुम लोग सामने देख सकते हो। एंड वहाँ पर सारे लड़के केवल देखने लगते हैं कि वहाँ पर जो उसकी फ़ोटोज़ रहती यानी कि जो उसके अच्छे बालों की फ़ोटोज़ रहती वो सारी फ़ोटोज़ स्कूल में वायरल हो जाती हैं क्योंकि कुछ लड़कों ने उसकी फ़ोटोज़ खींच ली थी उराबा की। वहाँ पर जो अकीरा रहता वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता क्योंकि उसकी जो फ़ोटोज़ रहती है वो सारे लड़कों के पास पहुँच जाती है और उसको बिल्कुल ही बकवास लगती है ये सारी चीज़ें। एंड सारे जो लड़के रहते वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद, मानो भाई उसके नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता जो अकीरा रहता किसी स्टोर पे जाता है एंड वहाँ पर एक मैगज़ीन खरीदता है एंड वहाँ पर जो मैगज़ीन की मॉडल रहती वो उराबा जैसे ही सेम टू सेम दिखती थी, यानी कि उसका शक्ल। उसको देखकर वो उराबा को इमेजिन करता था उसके अंदर यानी कि उसकी फेस के अंदर। तभी वहाँ पर जो उसकी दोस्त रहती वो भी उसको ये मॉडल के बारे में बताती है कि ये देखो ये तुम्हारे तरह एकदम दिखती है, इसका चेहरा और इसका लुक एकदम तुम्हारे तरह ही है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि शाम होती है एंड वहाँ पर जो उराबा रहती वो अकीरा से मिलती है। वहाँ पर जो अकीरा रहता है वो सारी चीज़ें दिखा रहा होता है उस मॉडल के बारे में। तभी उराबा पूछती है कि तुम्हें इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ोटो कौन सी लगी एंड वो वाली फ़ोटो वो दिखा देता है। तभी अगले ही वक्त वो
सीजर्स निकालती है एंड जो फोटो रहती है उसको बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ देती है एंड उसे कहती है कि तुम्हें प्यार मेरे से हुआ, उस लड़की से नहीं, तो मेरे बारे में बात करो, उस मॉडल के बारे में नहीं। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर का मन कहाँ मानता भाई, वो तो वापस से जाता है उस मैगजीन के पास एंड उन फोटोज को देखने लगता है। जैसे ही वो उस स्टोर से निकलता है वहाँ पर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड रहती है वो उसको दिख जाती है एंड वो बालों को एकदम वैसे ही स्टाइल करी रहती जैसे कि उराबा के बाल रहते हैं एंड उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा वापस से ब्लश करने लगता है। उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड रहती है वो उससे बोलती है कि हम लोग को बहुत टाइम हो गया, क्या तुम मेरे को मिस बिल्कुल भी नहीं करते। एंड टाइप ऑफ कर सकते हो वो चाहती थी कि जो अकीरा है वो उसके साथ वापस से रिलेशन में आ जाए एंड वो उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे ट्राई कर रही थी कि काश ये मेरे से बात करना शुरू कर दे। वहाँ पर जो अकीरा रहता वो उसके साथ एक बेंच पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वो बताती है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड था वो मेरे को छोड़ के चला गया। तभी वहाँ पर जो लड़का रहता है वो बोलता है कि यार तुम जैसे सुंदर लड़कियों को भी लड़के छोड़ के चले जाते हैं, मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता आज भी। तभी वो वहाँ पर रोने लगती है एंड कहती है कि ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तभी वहाँ पर वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है क्योंकि भाई वो उसका पहला बॉयफ्रेंड जो था और जो अकीरा था उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता एंड वो बोलता है कि देखो यार मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही एंड वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ से वो अपने माउथ से भी कुछ निकालती है एंड उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने वहाँ पर उराबा का चेहरा आ जाता है एंड वो सोचता है कि मैं उराबा के साथ गलत चीज़ें नहीं कर सकता, मैं उसको धोखा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। एंड वहाँ पर जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती वो उसको मना कर देता है एंड बोलता है कि सॉरी लेकिन ये सारी चीज़ें वापस से नहीं हो सकती एंड तुम जो जा चुकी हो अब मैं नहीं चाहता कि तुम वापस से मेरे लाइफ में आओ। तभी वहाँ पर जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है वो कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं इसमें ज़्यादा तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली यहाँ पर। एंड वो सोचने लगती है कि काश ये मेरे पास वापस आ जाता एंड वो उसको बाय बोलती है एंड वहाँ से चली जाती है। तभी जैसे ही वो अपने घर पे जाती है एंड उस बेड पे लेटती है वो अकीरा के बारे में ही सोचने लगती है कि काश मेरी वापस से उस लड़के से बात होना स्टार्ट हो जाए, मैं उसको आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ लेकिन शायद ये होना मुश्किल है। अगले सीन में दिखाया जाता कि वो जाती है उराबा से मिलने के लिए। उराबा भी उसको पहचान लेती है क्योंकि वहाँ पर जो अकीरा रहता वो उराबा को सारी चीज़ें इस लड़की के बारे में बता चुका रहता है। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती उसको एक इनविटेशन देती है वो, यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, कि यहाँ पर तुम ज़रूर आना, मैं तुमको इनवाइट कर रही हूँ। वहाँ पर उस इनविटेशन को वो ले लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती वापस से मिलने आती है वहाँ पर एंड तभी वो दिखाती है अकीरा को कि ये देखो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा क्या हाल किया है, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा है और मेरी हालत ऐसी हो चुकी है। मेरी बस एक तुमसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेरे से मिलने आ सकते हो उस दिन। एंड तभी वो देखने को मिलता है कि और भी ज़्यादा ऐसे कपड़े पहन के आई हुई थी जिससे वो अपने मेन कैरेक्टर यानी कि अकीरा को और भी ज़्यादा अपनी तरफ ला सके एंड वो और भी ज़्यादा ऐसे प्यार से बात कर रही थी कि काश ये मेरे से बात करना वापस से शुरू कर दे। जो अपना मेन कैरेक्टर रहता वहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रहा होता एंड जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती वो उसके पास आने लगती है एंड वहाँ पर अकीरा रहता है, बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। अगले सीन में दिखाया जाता कि भाई उसको कोई भी चोट नहीं लगी रहती एंड वो सिर्फ नाटक कर रही होती है। अगले दिन देखने को मिलता है कि वहाँ पर उराबा बोलती है कि इस संडे का तुम्हारा क्या प्लान है मेरे साथ। तभी वहाँ पर अकीरा बोलता है कि वैसे तो मैं कोई याद नहीं क्या करना है इस संडे, देखते हैं हम लोग को क्या करना है। अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो उराबा रहती है अपने दोस्त के पास जाती है एंड उसको भी उस एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि वो जो लड़की रहती उसने सबको ही इनविटेशन दिया था, तो उसको पता चल जाता है कि ये उस दिन कहाँ जाने वाला है, यानी कि अपना मेन कैरेक्टर अकीरा। फाइनली फेस्टिवल का दिन आ जाता है एंड वहाँ पर जो अकीरा रहता है उससे मिलने जाता है एंड जो उसकी खूबसूरती रहता है उसको देखने लगता है एंड कहती है कि यार ये कितने ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती वो वही यूनिफॉर्म पहनी रहती, यानी कि मिडिल स्कूल का जब ये लोग साथ में एक दूसरे के थे एकदम वैसा ही फील हो करवाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो उसकी दोस्त रहती वो भी वहाँ पर आई रहती है एंड बहुत सारे ऐसे कपड़े ट्राई कर रही होती है। जो सारे लड़के रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या हम आपकी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तभी वहाँ पर वो बोलती है कि क्यों नहीं, आप फ़ोटो खींच सकते हैं। अगले सीन में देखने को मिलता है कि जो सारे लड़के रहते हैं वहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड रहता वो उससे कहता है कि तुम यही करो मेरे साथ, तो तुम्हें घूमना ही है एंड वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तभी अगले सीन में वो देखती है कि वहाँ पर अकीरा एक दूसरे लड़की के साथ रहता है एंड उसको देखकर वो सोचती है कि मेरे को जाकर इन लोगों का पीछा करना चाहिए। अगले सीन में जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती है वो कहती है कि यार तुम्हें याद है वो बचपन के दिन, यानी कि मिडिल स्कूल के जब हम लोग साथ में थे, एक दूसरे से हम लोग बात करते थे, वो दिन भी कितने ज़्यादा अच्छे थे, मैं तुमको आज भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्या तुम वापस से मेरे साथ आ सकते हो। और वो उसके पास और भी ज़्यादा क्लोज चली जाती है। वहाँ पर उसके हाथ से एक बुक रहती है जो कि गिर जाती है, वो कॉन्सर्ट की रहती है एंड वो उसको समझाने लगती है कि यार अकीरा मैं तुम्हें आज ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम मेरे को पहले की तरह टच क्यों नहीं करते, तुम मुझे वैसे ही लगते हो। तभी अपने माउथ से कुछ और चीज़ें निकालती है, कहती है कि ये लो इसको तुम खा सकते हो। तभी वहाँ पर वो जो लड़की रहती है पीछे से सारी चीज़ें देख रही होती है एंड वो सोचती है कि मुझे कैमरा पे ये फ़ोटो ले लेनी चाहिए जिससे मेरे पास प्रूफ है। तभी एक पीछे से कोई डॉल आती है जो कि उसको पकड़ लेती है एंड वहाँ पर चली जाती है अकीरा के पास। वो जो डॉल रहती वो अकीरा के आंखों पर एक पट्टी लगा देती है
है। एंड तभी वहाँ पर पता चलता है कि वो डॉल कोई और नहीं बल्कि उराबा रहती। उराबा कहती है कि ठीक है, देखते हैं कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। एंड तभी देखने को मिलता है कि वो अपने माउथ से कुछ निकालती है एंड उसके मुंह में डाल देती है। एंड उसको लेने के बाद भाई जो अकीरा रहता उसको तो सितारे दिख जाते, वो पागल सा हो जाता, क्योंकि वो और भी ज़्यादा ऐसे मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था अंदर से। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी ऐसे टेस्ट करता है जो कि वो दी रहती है उसको, लेकिन उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। एंड वहाँ पर कंफर्म हो जाता कि ये वहाँ पर उराबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता एंड उसके लिए ही इसके पास फीलिंग है, वो और किसी लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर ये चीज़ पता चल रहा था। बाकी शाम हो जाती है एंड उराबा और अकीरा साथ में ऐसे जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो अकीरा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा रहता है एंड वहाँ पर जो उराबा रहती वो उससे गुस्सा रहती है, उसको बेकार लग रहा होता है कि इसने आज क्या किया है। तभी वहाँ पर वो सारी चीज़ें बताने लगती है कि तुम्हें पता है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था तुम्हारे पहले एंड मैं भी उससे जल्दी मिलने जाने वाली हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता था, हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सच बताऊँ तो वो मेरे को तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता था। वहाँ पर जो अकीरा रहता उसको टेंशन होने लगती है, बोलता है कि यार ऐसा मत बोलो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और लड़के से मिलो। तभी वो उससे बोलती है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें भी ये चीज़ें का पालन करना चाहिए, तुम्हें भी किसी और लड़के से नहीं मिलना चाहिए। तभी वो कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर उराबा बोलती है कि ये चीज़ें अब मैं बार बार नहीं बताने वाली और शायद से तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि तुम्हें किस लड़की के साथ मिलना है, किस लड़की के साथ नहीं मिलना है। और अगर तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें ज़रूरत क्या है किसी और लड़की के साथ मिलने की। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में लोग आपस में बात कर रहे होते हैं स्कूल के बारे में, ट्रैक क्लब के बारे में। वहाँ पर उराबा को वो लड़की सारी चीज़ें समझा रही होती है। वहाँ पर जो उराबा रहती है उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर वो जो लड़की रहती है बोलती है कि तुम लोग का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है, सच बोलो ना उराबा, चलो अब बता भी दो। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, बोलती है कि यार यार मैं क्या बताऊँ। तभी देखने को मिलता है कि भाई वो अपने जेब से एक फ़ोटो निकालती जहाँ पर उराबा की फ़ोटोज़ रहती है जिसमें बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनी रहती है। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड एक ही पल में उसने उस जो फ़ोटो रहती है उसको वो फाड़ देती है। ये जो तरीका रहता है उसका चीज़ें फाड़ने का, इसको देखकर जो उसकी दोस्त रहती है वो कहती है कि यार मुझे भी ये चीज़ सिखाओ ना, मुझे भी सीखना है, ये तुम ऐसा कैसे कर लेती हो। तभी वो बोलती है कि हाँ इसको तुम्हें सीखना है। तभी वो बोलती है कि चलो मजाक मत करो, कुछ नहीं होता ऐसा और तुम्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो उराबा रहती अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अकीरा के साथ जा रही होती है एंड वहाँ पर जब अकीरा उसको देखता है तो वो कहता है यार ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता। वहाँ पर ये दोनों साथ में रहते हैं एंड तभी देखने को मिलता है कि वापस से वो कुछ अपने पैंट से निकालता है एंड जो उराबा रहती उसको फाड़ देती है अपने सीजर से, लेकिन गलती से जो अकीरा रहता उसको चोट लग जाती एंड जो उसके माथे पर से खून निकलने लगता है। वहाँ पर जो उराबा रहती जब ये सारी चीज़ें देखती है उसको बहुत ही बड़ा शौक लगता है, सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अपने अकीरा को ही मार दिया। एंड वहाँ पर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। तभी वो उसको अपने घर ले जाती है एंड जो अपना बॉयफ्रेंड रहता है उसका अकीरा वो उसके बेडशीट को वापस से एक अजीब नज़रों से सूंघने लगता है एंड जो सारी स्मेल रहती उसको जैसे फील करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती कुछ मेडिसिन लेने गई रहती जिससे वो कुछ मलहम पट्टी कर सके। तभी वहाँ पर उसको बहुत ही अंदर से बेकार लग रहा था कि मैंने अकीरा के साथ कर क्या दिया, शायद से मेरे को वापस से इस स्किल पे अपने काम करना पड़ेगा। स्किल मतलब यार ये जो काम करती है यानी कि कुछ भी चीज़ों को फाड़ देती है अपने सीजर से, वो सारी चीज़ों पे वो बात कर रही होती है एंड वो सोचती है कि मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उस समय, शायद मैं पागल हूँ। तभी देखने को मिलता है कि वापस से अपने माउथ से कुछ निकालती है एंड जो अकीरा रहता उस चीज़ को वापस से खा लेता है एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो। वो विश्वास नहीं कर पा रहा होता क्योंकि यार इस चीज़ से वो दूसरे के इमोशन फील कर सकता है यानी कि उराबा के। उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उस समय, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता एंड वो पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है एंड वो पागलों की तरह वहाँ पर लेट जाता है। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती वो रात हो जाती है एंड जो अपना मेन कैरेक्टर रहता वहाँ से चले जाता है। जो उराबा रहता अपनी जो सीजर्स के प्रैक्टिस रहता उसको कंटिन्यू कर रही थी एंड वो बोलती है कि फाइनली अब मैंने इस चीज़ को और भी अच्छा सीख लिया है। तभी अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो उराबा की दोस्त रहती वो भी उसके तरह जैसे वो सीजर से सारी चीज़ें काट देती है वैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड पे, जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो। वो ट्राई करती है कि वो उराबा जैसे कर सके, लेकिन अगले सीन में देखने को मिलता है वो अपने दोस्त को बताता है कि यार उसने तो मेरा बुरा हाल कर दिया और ये आखिर में वो लड़की बनने की कोशिश को कर रही है, देखो ये मेरे को कितनी चोट आई है, क्योंकि दोनों लोग को ही चोट उस दिन लगी थी। उराबा ने उसको मारा था एंड उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको मारा था। अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है क्लास का, वहाँ पर एक जो लड़की रहती है वो आती है वहाँ पर एंड वहाँ पर वो सारे लड़के रहते हैं उस लड़की को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो अकीरा रहता उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है। वो जो लड़की रहती वो भी क्लास के रिलेटेड कुछ बात कर रही होती है कि यार पता है उस दिन ऐसा हुआ था और आखिर में तुम्हें चोट कैसे लगी, रुको मैं इसको निकाल देती हूँ। जैसे वो उसको निकालती है वहाँ पर जो उराबा
रति उस लड़के को देखने लगती है एंड सोचती है कि आखिर ये लड़की उसके साथ कर क्या रही है, एंड मैंने उसको जब बैंडेज लगाया तो वो क्यों देख रही है उसको। तभी वहाँ पर वो जो लड़का रहता अकीरा, वो उस लड़की के पास जाता है, कहता है कि ये बैंडेज मेरे को वापस दे दो। तभी देखने को मिलता है कि वो बैंडेज लगा रहता है वहाँ पर, और जो उराबा रहती है ये सारी चीज़ें देखकर थोड़ा खुश हो जाती है कि आखिर ये मेरी फीलिंग्स को अब समझने लगा है। अगले सीन में देखने को मिलता है कि उराबा वापस से अपने मुंह से कुछ निकालती है एंड उसको अपना मेन कैरेक्टर ले लेता है। अगले सीन में ये लोग आपस में गले लग जाते हैं और वहाँ पर जो उराबा रहती है उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके आँख से थोड़े बहुत आंसू भी आना शुरू हो गए थे। उसको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ यानी कि फीलिंग बहुत ही ज़्यादा उसको प्यारी लग रही थी। जब वो घर पर पहुँचता है अकीरा, वहाँ पर जो उसकी बहन रहती है वो लेटी रहती है एंड उसके माउथ से भी कुछ चीज़ें निकल रही होती है। जब वो ये चीज़ें देखता है तो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। वो अपनी बहन से पूछता है क्या तुम भी किसी लड़के को पसंद करती हो। तभी वहाँ पर जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती हूँ। तभी देखने को मिलता है कि शाम को वो कुछ खाने के लिए लेकर आ रही थी रास्ते में, एंड हम लोग को दिखाया जाता है कि जो उसकी बहन रहती उराबा, वो उसकी बहन यानी कि अपने मेन कैरेक्टर की बहन से मिल जाती है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो उराबा रहती वो अकीरा की बहन से बात कर रहा होता है। वहाँ पर जो उसकी बहन रहती ये लोग साथ में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और वहाँ पर उराबा को पता चल रहा था कि इसका भी शायद कोई एक बॉयफ्रेंड था। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो जो उराबा का आउटफिट था उसको देखकर वो उसको पकड़ने लगती है, बोलती है कि तुम्हें पता है एक ज़माने में मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसको आज ही बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, और आखिर मैं करूँ मैं क्यों ना यार, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा था एंड वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखता था, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी सच बताऊँ तो। लेकिन शायद ऊपर वालों को ये मंजूर नहीं था हम दोनों का साथ रहना। तभी हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों ही लोग साथ में थे, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका कहीं पे चले जाना होता है, यानी कि उसकी जो फैमिली रहती वो कहीं पर चली जाती है, एंड जो अपनी लड़की रहती यानी कि उसकी बहन वो अकेले रह जाती है। ये सारी चीज़ें वो बता रही होती है अकीरा की बहन उराबा को। जो उराबा रहती है ये सारी चीज़ें सुनती है और साथ में वो ये भी बताती है कि तुम्हें पता है हम लोग की फैमिली में जो हम लोग की मॉम थी उनकी डेथ हो चुकी है, एंड फिलहाल मैं, मेरा भाई और मेरे डैड ही हैं। ये सारी चीज़ें संभालना मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम के साथ हम लोग को अब आदत लग चुकी है। मॉम के बिना सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तभी हम लोग को वहाँ पर अकीरा दिखाया जाता है, एंड जो उसकी सिस्टर रहती है एंड जो उसके डैड रहते उसके मॉम पे जहाँ पर वो लोग मतलब मरी थी उनकी मॉम, जहाँ पर उनका फ्यूनरल हुआ था वहाँ पर लोग जाते हैं एंड हाथ वगैरह वहाँ पर जोड़ते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा ये लोग मिस करते हैं, इनकी फैमिली। तभी वहाँ पर उनके डैड रहते वो अपनी कह सकते बेटी से कहती हैं कि तुम्हें अकीरा की ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार अब तो वो भी बड़ा हो चुका है ना, तो तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी लाइफ को फ्री में जी सकती हो, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अभी बच्चे हो, तुम लोग को अपनी लाइफ खुल के जीना चाहिए। तभी वहाँ पर अकीरा और उराबा हम लोग को दिखाए जाते हैं, एंड उराबा अकीरा से बोलती है क्या तुम मेरे को अपने मॉम के पास ले सकते हो जहाँ पर उनका फ्यूनरल हुआ था। तभी वहाँ पर अकीरा बोलता है कि अचानक से तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है एंड तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। अकीरा वहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो उससे अच्छे से बात करता है एंड बोलता है कि अगर तुम्हारा मन है तो ज़रूर हम लोग साथ में चलेंगे वहाँ पर। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती है उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग वहाँ पर साथ में चलेंगे, एंड मेरे को तुम्हारे बारे में और चीज़ें भी जाननी है, तुम्हारी फैमिली के बारे में। लेकिन ये सारी चीज़ें अकीरा को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि यार कोई लड़की तुमसे आगे कहे कि मेरे को तुम्हारे मॉम की फ्यूनरल पे चलना है तो तुम्हें भी शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है तो उसको ज़्यादा अजीब नहीं लगता, एंड वो उसके साथ चले जाता है अपने मॉम के फ्यूनरल पे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है किसी स्टॉप पे, एंड तभी देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो उराबा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रेस करके आई होती है, एंड उसके हाथ में फ्लावर्स भी रहते हैं। तभी वो सोचता है कि यार हम लोग फ्यूनरल पे जा रहे हैं, इसको इतना ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहनने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जो भी हो ये क्यूट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसके क्लोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर। तभी हम लोग को अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इसकी मॉम का फ्यूनरल हुआ था। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती वो कुछ अपने हाथ में खाने के लिए चीज़ें ली रहती, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रख देती है, अपने हाथ जोड़ती है, वहाँ पर प्रे करती है उसके मॉम के लिए, एंड वहाँ पर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जो फ्लावर्स वो लेकर आए रहती वो भी वहाँ पर रख देती है। तभी हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता जो उराबा रहती उससे पूछती है कि तुम लोग के और मेमोरीज क्या थे और तुम्हारी मॉम के डेथ का रीज़न क्या था। वो सारी चीज़ें उसको खुल के तो नहीं बताता, लेकिन वो और ज़्यादा उदास हो जाता उसकी ये सारी बातें सुनकर। तभी वहाँ पर जो उराबा रहती उससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती इस चीज़ के रिलेटेड। अगले सीन में दिखाया जाता कि वापस से ये दोनों लोग एक दूसरे के मुंह से कुछ निकालते हैं एंड दोनों लोग उसको खाते हैं, एंड इन लोगों को प्यार का बहुत ही अच्छा एहसास होता है, ऐसा लोग सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में। तभी हम लोग को देखने को मिलता उराबा उसके पास रहती, उसके आंख से आंसू निकल आते हैं कि और वो ये भी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे लाइफ में आए, एंड तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। एंड यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है इस स्टोरी की।
दोस्तों अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही रिकैप्स लेकर आने वाला हूँ इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।